हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इसमें वीडियो में चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किस में कम होता है? तो चार ऑप्शन है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसमें इन चारों में से जो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कांच में। ऑप्शन डी होगा कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 3 पे देखिए कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? चार ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग होता है हेडलाइट में? तो यहाँ भी चार ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल और उत्तल लेंस। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ऑप्शन सी होगा, अवतल दर्पण। तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है? तो चार ऑप्शन है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोप्टर होता है। इसको डी से हम लोग लिखते हैं और डी, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर होता है। याद रखिए 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसलिए लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, कहा जाता है। तो चलिए चार ऑप्शन है, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो चार ऑप्शन है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 और 50। तो देखिए इससे पहले हम लोग किस प्रकार इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो 2D तो हम लोग जानते हैं लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर मारेंगे। तो ऑप्शन डी, यानी फॉर्मूला क्या होता है? फोकस इक्वल टू, फार्मूला होता है फोकस एफ इक्वल टू 1/p होता है, 1/p। तो चलिए इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू 1/2 पी का वैल्यू क्या है? 2 डायोप्टर, मतलब 2 मीटर। जब 2 मीटर
हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 100 बार 2 को 100 से 100 को 2 डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम में कटेगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो अभी देखिए, तो इसका भी क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 2D। क्योंकि टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस जब 50 सेंटीमीटर होगा, तो इसी तरह यहाँ भी पूछा है 50 सेंटीमीटर अगर लेंस फोकसांतर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 2 डायोप्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों को हम लोग समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है हमेशा क्या धनात्मक होता है। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक याद रखिएगा। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मिट्टी होगा। मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। जल से बनता है, कांच से बनता है, प्लास्टिक बन सकता है, मिट्टी से नहीं बनता है। तो यहाँ पूछा मिट्टी से नहीं बनता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में? तो हमेशा जो वस्तु छोटा प्राप्त होता है, ऑप्शन सी होगा। अवतल दर्पण से सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं हम लोग। चलिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो किस साइड मुड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, तो राइट आंसर बी होगा। चलिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है, तो हमारा उसमें लेंस लगा होता है। तो कौन सा लेंस लगा होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बी का उत्तल लेंस लगा रहता है। और आपको बता दें कि हम मनुष्य की आंखों में भी उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मानी साइड दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड दर्पण के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस जो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए फोकस अगर 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को, रेडियस को आर से लिखते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है? 2 × एफ होता है। 2 × एफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 × एफ का वैल्यू कितना है? 10 है। देखिए 10, तो 10 यहाँ पे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 2 × 10 = 20, मैंने 20 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20। तो इसका इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा 20। अगर एक अवतल दर्पण की फोकस जो 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? डबल होता है, 20 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निर्गत किरण
एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और निर्गत कोण। तो निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 पे चलते हैं हम लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। चलिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे बनता होगा तो क्या बनता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अवतल, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ राइट आंसर अवतल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होता है, तो बराबर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो हमसे काल्पनिक पूछा है तो काल्पनिक क्या होगा? सीधा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 पे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेकिन दर्पण में 1 होती है। चलिए तो यहाँ पे 2 में आंसर टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 19 पे। सर्च लाइट यानी सर्च लाइट टॉर्च में का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? अवतल होता है। इसका परावर्तक सतह अवतल होता है। 29 का राइट आंसर अवतल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो 30 का सी आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग 30 पे 31 पे। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 1 मीटर। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा 100 सेंटीमीटर। और ये जो है उत्तल लेंस पूछा जाता है, प्लस 100 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। चलिए इसका 100 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा? जो माइनस दर्शा रहा, तो माइनस हमेशा अवतल लेंस और अवतल दर्पण दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होता है? तो यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 से बात करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, इसका मतलब किनारे में पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो यहाँ पे ढूंढना है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस जो आवर्धन बराबर होता है तो यू भी बटा यू होता है, यानी वह प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण तो और फोकसांतर में, तो फोकसांतर में गोलीय वक्रता त्रिज्या के बीच में, तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी आर, यानी फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2 इंटू एफ होता है, लेकिन एफ बराबर पूछेगा तो आर बाई 2 होता है। तो यहाँ से पूछा है फोकसांतर माने फोकस में और वक्रता त्रिज्या में, तो संबंध क्या होता है? ऑप्शन ए आर इक्वल टू 2 एफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग बात करते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हम लोग प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है बना होता है वास्तविक और उल्टा बना होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जब F और 2F के बीच रखते हैं तो बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यमों क्या कहते हैं? तो हम लोग यहाँ पे 41 में तो यहाँ गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो जो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये इस तरह बाहर होता है ऐसा, और ये इस नीचे लेपा हो रहता है। ये उत्तल दर्पण इस तरह से रेज आके होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 43 का देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा। तो कोई भी दर्पण जो होता है, ये अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसका जो मिडिल पॉइंट में होता है यहाँ पे, इसको हम लोग पी के नाम जानते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। और ये इस तरह लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है, और यहाँ पे ये केंद्र होता है, इन्हें वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस पर तो दर्पण के केंद्र में क्या होता है? पोल होता है, ध्रुव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ध्रुव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक ज़्यादा मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होता है। डी होगा, मात्रक विहीन होगा, मात्रक विहीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए लेंस इस तरह होता है, ये हो गया, और इस प्रकार से। तो ये मिडिल पॉइंट को जो है केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 10 का बता दिया गया है। इसको आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण समझे और इसे देखकर तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।